एक ऐसा लड़का जिसका नाम सुनते ही पूरे गांव में खलबली मच जाती। बचपन से ही शरारत उसकी पहचान थी और तबाही उसका तरीका। बिरजू, जो कभी छप्पर पर पत्थर फेंकता तो कभी मटके तोड़ता और जानवर को खोलकर भगा देता। गांव वाले तंग आकर भगवान से दुआ करते, या तो इसे सुधार दो या उठा लो। लेकिन जब बिरजू सच में मरने लगा तो उसकी आखिरी इच्छा ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। उसने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। क्या थी बिरजू की आखिरी इच्छा? जानने के लिए देखिए पूरी कहानी, बिरजू की आखिरी इच्छा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बिरजू की आखिरी इच्छा। एक गांव में बिरजू नाम का एक शरारती लड़का रहता था, जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल के आसपास होगी, जिसने बचपन से ही पूरे गांव को हैरान और परेशान करके रखा था। और बिरजू बुद्धिमान इतना था कि पूछो ही मत, लेकिन बुद्धि का उपयोग वो हमेशा गलत कामों में किया करता था। वो जब भी गांव की गलियों में घूमता था तब जेब में पत्थर और माचिस लेकर घूमा करता। कभी किसी के घर के छापरे पर पत्थर फेंकता, तो कभी बाहर रखे पानी के मटके फोड़ देता, तो कभी घर के बाहर पड़ी कोई चीज जला देता, तो कभी घर के बाहर बंधी गाय भैंस और भेड़ बकरियों की रस्सी खोलकर उसे भगा देता था। घर के लोग घर से बाहर निकलते उससे पहले वो भाग जाता था। लोगों को हैरान और परेशान देखकर बिरजू को बड़ा ही मजा आता। बिरजू मनोमन बहुत खुश होता। सारा गांव बिरजू की ऐसी हरकतों से त्राहिमाम हो चुका था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि गांव वालों को कभी बिरजू के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता कि पूरे गांव को परेशान करने वाला बिरजू ही है। परंतु मनोमन सबको पता ही होता कि बिरजू सबको परेशान करता है। परंतु बिना पुख्ता सबूत के गांव वाले सब लाचार और मजबूर थे। इस गांव में बिरजू का इतना आतंक था कि गांव वाले रोज मंदिर में जाके भगवान से बिरजू की मरने की प्रार्थना किया करते और भगवान से कहते, हे भगवान, या तो इसे सुधार दो या इसे ऊपर बुला लो, वरना हम सब पागल हो जाएंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। बिरजू भी धीरे धीरे बड़ा होता गया। बिरजू 30-35 साल का हो गया, परंतु बिरजू की आदतों में कोई सुधार न हुआ। और एक दिन भगवान ने गांव वालों की प्रार्थना सुन ली। शायद किसी की बद्दुआ लग गई। बिरजू को कम उम्र में कोई जानलेवा बीमारी लग गई। अब बिरजू का अंतिम समय आया। वो बीमार पड़ गया। बिरजू मरणशैया पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मानो कुछ दिनों का ही मेहमान होगा। उसने सारे गांव के लोगों को और गांव के मुखिया को बुलवाया और बिरजू ने बुजुर्ग मुखिया से कहा कि मैंने बचपन से सारे गांव को बहुत हैरान परेशान किया है। बिरजू आगे कुछ बोलता, इससे पहले गांव के मुखिया और सारे लोग मिलकर बोले, कोई बात नहीं बिरजू, हम तुम्हें माफ करते हैं। बिरजू बोला, तुम सब मिलकर मेरा गला दबाकर मुझे मार दो, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मेरे गुनाहों की सजा माफ हो जाएगी। गांव का बुजुर्ग मुखिया बोला, बिरजू, हमने तुम्हें तहे दिल से माफ किया और तुम ये कैसी बचकानी बातें कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बिरजू बोला, मुखिया जी, मेरे सपने में भगवान आए थे और कहा कि तुमने हमेशा गांव वालों को बहुत परेशान किया है, इसलिए तुम मरोगे फिर भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी।
तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी। और बिरजू एक लंबी सांस लेकर बोला, मैंने भगवान जी से पूछा कि हे प्रभु, मेरी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? तो भगवान बोले, तुम्हें शांति तभी मिलेगी जब तुम मर जाओगे और तुम्हारे मृत शरीर के मुंह में सब गांव वाले मिलकर एक एक लाल मिर्च ठूसेंगे, तब ही तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। इसीलिए मुखिया जी, मेरी आखिरी इच्छा यही है, यदि मैं मर जाऊं तो ये मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना। इतना कहकर बिरजू सच में मर गया। बुजुर्ग मुखिया जी बोले, बिरजू की आखिरी इच्छा हम गांव वालों को पूरी करनी ही पड़ेगी, तभी बेचारे की आत्मा को शांति मिलेगी। मुखिया ने सूखी लाल मिर्च की टोकरी मंगवाई और सबसे पहले गांव के मुखिया ने बिरजू के मृतदेह के मुंह में मिर्च डाली। फिर एक एक करके सबने यही किया। घाव बड़ा था, मिर्च से मुंह भर जाता तो लकड़ी से ठूसते। सबने मिर्च डाल लिया और मुखिया बोले, अब जल्दी दफन विधि की तैयारियां शुरू करो। तभी अचानक पुलिस आ गई और इंस्पेक्टर ने कहा, बिरजू कौन है? गांव वाले बोले, वो तो अभी अभी मर गया। इंस्पेक्टर बोला, मुझे उसकी लाश दिखाओ, उसका पोस्टमार्टम होगा। गांव वालों ने कपड़ा उठाकर बिरजू की लाश दिखाई। इंस्पेक्टर के मुंह से निकल गया, अबे पागलों की औलादो, ये क्या कर दिया? पूरे गांव को गिरफ्तार करो, पकड़ लो सबको। सालों ने मिलकर बिरजू की हत्या कर दी। और इंस्पेक्टर गुस्से से बोला, अबे सालों, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है? ऐसे मिर्च खिलाकर तड़पा तड़पा कर बेचारे बिरजू की जान ले ली। गांव वाले कुछ सफाई देते इससे पहले इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से एक लेटर दिखा के बोला, मेरे पास सबूत है, तुम गांव वालों ने मिलकर बिरजू का मर्डर किया है। इस बेचारे बिरजू ने 8 दिन पहले हमको ये लेटर लिखा था। हमें 7 दिनों की देरी हो गई। हमें लगा किसी ने मजाक किया है। फिर भी मुझे लगा कि शायद कोई सच में मुसीबत में हो। चलो बिरजू का पता लगाते हैं। इधर तो जोरों शोरों से मर्डर करके दफनाने की तैयारियां चल रही है। शाबाश गांव वालों, शाबाश। मुझे अफसोस है कि मैं बिरजू को बचा न पाया। और इंस्पेक्टर ने लेटर पढ़ के सुनाया। लेटर में बिरजू ने लिखा था, इंस्पेक्टर साहब, मैं चलकर पुलिस स्टेशन आऊं ऐसी मेरी तबीयत नहीं है और गांव वाले मुझे लाल मिर्च खिलाकर मारने की साजिश कर रहे हैं। उसमें खासकर गांव का खुसट बुढ़ा मुखिया, उस बुढ़े की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मुझे मारने में सबसे पहला हाथ उसका ही होगा। और गांव वाले भी मंदबुद्धि है, सभी उसका कहाँ मानते हैं। यदि मैं मर जाऊं और मेरे मुंह में लाल मिर्च ठुसी हुई दिखे तो आप समझ जाना कि सब गांव वालों ने मिलकर मेरी हत्या की है। और इंस्पेक्टर साहब, उनको छोड़ना मत, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देना। आपको आपकी वर्दी की कसम है। लिखितन आपका बिरजू। और इंस्पेक्टर बोला, पुलिस देरी से ही सही पर सही समय पर पहुंची है और सबको रंगे हाथ पकड़ लिया, वरना बिरजू के मर्डर का राज बिरजू के साथ ही दफन हो जाता। ये सुनकर गांव के बुजुर्ग मुखिया और गांव वालों की समझो पैरों तले से जमीन खिसक गई और सबका दिमाग सुन्न हो गया। बिरजू तो मर गया, लेकिन जाते जाते आखिरी बार पूरे गांव को फंसाता गया। गांव वालों को दफा 302 लगाकर खुद इस दुनिया से दफा हो गया। कहानी की सीख, मजाक और साजिश में एक पतली रेखा होती है। बिरजू ने मजाक मजाक में गांव वालों को ऐसी चाल में फंसा दिया कि जिसकी कीमत उसे जेल की सजा काट कर चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों, ऐसे समय में सोच समझकर दिमाग से काम करना
और उससे भी ज्यादा सोचकर किसी की आखिरी इच्छा पूरी करना, वरना बिच्छू जैसे लोग मरकर भी हंसा जाएंगे और तुम्हें फंसा जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतरीन कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद दोस्तों।